दूसरा तिमोथी 2 अध्याय। सबने खोला? दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 15 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने के लिए नहीं, बेइज्जती होने के लिए नहीं, और जो सत्य के वचन को एक्यूरेटली, ठीक रीति से काम में लाता हो। फिर से बोलता हूं, अपने आत्मिक बेटे तिमुथिस को प्रभु का दास पौलुस कहता है, हिदायत दे रहा है उसको कि तुम एक ऐसे व्यक्ति बनो जिसको परमेश्वर ग्रहण करे, ऐसा काम करने वाले बनो, ऐसा प्रयत्न करो अपने जीवन में कि तुम बेइज्जत न हो, समाज में तुम्हारी इज्जत हो, परमेश्वर के नजरों में तुम इज्जत वाले ठहरो। और आखिर में लिखा है, ऐसा व्यक्ति बनो जो सत्य के वचन को ठीक रीति से, मतलब एग्जैक्टली जैसा वचन में लिखा है, एक्यूरेटली काम में लाता हो, ऐसा व्यक्ति बनो। एक चीज याद रखना मेरे भाइयों बहनों, यीशु प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए इतना उत्साह वाला है, उन लोगों के लिए। कौन से लोगों के लिए? जिनको अपने जीवन में बदलने की चाह है। हालेलुया। मैं अपने जीवन में बुरा था बहुत, वो अपनी जगह पे है, बहुत ज्यादा बुरा था मैं, लेकिन एक अच्छी बात मेरे अंदर प्रभु ने देखी, वो भी प्रभु ने ही दी है, और वो है मेरे अंदर बदलने की चाह थी। हालेलुया। मुझे जिस दिन से प्रभु ने अगुवाई की कि सोनी मैं आया हूं ताकि तुम बदलो, और जैसे ये प्रभु का आवाज मेरी जिंदगी में आया, उस न दिखने वाले परमेश्वर की आवाज को मेरे विवेक ने पहचाना। मुझे समझ में आ गया कि ये बिना लगाम का घोड़ा मैं सही हाथों में आ गया हूं। और आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप सही हाथों में आए हैं। हालेलुया। और सही हाथों में आए हैं मतलब ये सही वक्त है आपके जीवन में जब आप सही बन सकते हैं। फिर से बोलता हूं, आप सही हाथों में आए हैं, और ये बिल्कुल सही वक्त है जब आप सही बन सकते हैं। अगर ये हाथ से मौका निकल गया ना ब्रदर्स, आप ऐसे वक्त में जाने वाले हैं फिर जिनमें सिर्फ आपको भुगतना और भुगतना और भुगतना और भुगतना होगा। अभी मेरी दिमाग के अंदर एक चीज समझ में आ गई है कि मेरे पिछले जीवन में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। हालेलुया। मेरा चरित्र, मेरा उठना बैठना, प्रभु को न जानना, मेरा इग्नोरेंस, मेरी अज्ञानता, इन चीजों की वजह से मैंने अपने जवानी के दिन भुगते हैं। जवानी के दिन, और मैं वो जवानी के दिन भुगतान मैं भूला नहीं हूं।
हालेलुया। जिस शादी के दिनों में मुझे अपनी पत्नी के साथ बहुत आनंद मनाना चाहिए था, वो 6 साल मैंने भुगता है अपने जीवन में। क्यों? मेरे अज्ञानता की वजह से, प्रभु न होने की वजह से, मेरे जीवन में बुराई होने की वजह से मैंने अपने जीवन में भुगता है। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु को पुकारा और वो मेरे जीवन में आए, तब मैंने वचन में पढ़ा कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तब मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं नया बन गया हूं, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। नया बनने का सफर चालू हुआ था। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? कई लोगों को लगता है कि हमने बपतिस्मा लिया मतलब सब काम पूरा हो गया। सब काम पूरा नहीं हो गया। आपके नए बनने का काम हालेलुया। जब कोई व्यक्ति नया घर लेता है, पुराने घर को छोड़ने की तैयारी होती है, तब वो नए घर को इंटीरियर डेकोरेटर के हाथ में देता है और कहता है नया घर लिया है मैंने, अभी आप क्या करो, उसमें सब सिस्टम बना के दो मेरे को। नए घर में बाथरूम सजा के दो, बेडरूम सजा के दो, हॉल सजा के दो, सोफा किधर रखूं, बाथरूम में शावर किधर लगाऊं, किचन में कौन सी कंपनी का फ्लैट नया लिया है, लेकिन इंटीरियर कुछ हुआ ही नहीं है। इंटीरियर करना है। वैसे ही हमने जब भी बपतिस्मा लिया, हम नए फ्लैट बन गए, लेकिन खाली है। हमारा इंटीरियर डेकोरेटर चाहता है कि वो आपके अंदर काम करे, आपके किचन को बनाए, आपके बाथरूम को बनाए, आपके हॉल को बनाए, आपकी जबान को बनाए, आपके चाल चलन को बनाए, आपके चरित्र को बनाए, आप जो हरकतें करते हैं उसके ऊपर वो नयापन लेकर आए। हालेलुया। पुराने फ्लैट के सिस्टम आप नहीं चाहेंगे नए फ्लैट में। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेरे नए फ्लैट में पुराने वाले सिस्टम हो। वैसे ही परमेश्वर की मर्जी है कि हम मसीह में टोटली नई सृष्टि बने, टोटली नई। हालेलुया। और हमारा इंटीरियर डेकोरेटर और कोई नहीं, पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर पौलुस कहता है अपने आत्मिक बेटे को कि तिमुथी देखो, मैं तुम्हारे सामने एक मॉडल हूं। मैं क्या था, अभी मैं कैसे बन गया हूं। अभी तुमको भी क्या करना है? तुमको वचन के प्रति लापरवाही नहीं करना। हालेलुया। तुम एक ऐसा दास बनना, तुम एक ऐसा व्यक्ति बनना, एक ऐसी तुम बहन बनना, एक ऐसा तुम भाई बनना कि जब प्रभु आपको देखे तो आपको ग्रहण करे, ग्रहण योग्य। हालेलुया। आपके अंदर प्रभु वो गुण देखे जिससे प्रभु आपको और प्यार करे। हालेलुया। इसके लिए तुम क्या करो? ऐसे काम नहीं करना कि लज्जित हो जाओ। तुमको लज्जित होना पड़े वो काम नहीं करना। बेइज्जती वाले काम मत करना। लेकिन क्या करो कि ये जो वचन है ना, मैंने तुम्हारे पास भेजा है, इसको, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाओ।
उसको एक्यूरेटली बोलो, एक्यूरेटली मतलब एकदम जैसा है वैसा इस्तेमाल। जब तुम ये जैसा है वैसे अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे तो तुम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने। अगर तुम इसमें काटाकुटी, मैनिपुलेशन, कम ज्यादा करके, इधर उधर करके तुम समझोगे कि भाई मैं प्रभु को ग्रहण योग्य बनूंगा, नहीं बनोगे ग्रहण योग्य। तिमुथी को बोलना चाहता था कि जब तुम ये वचन दूसरों को भी सुनाओ तब क्या करो तुम? खाली लोगों को प्रेरणा देने के लिए नहीं, खाली लोगों को उत्साहित करने के लिए नहीं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ देना। दो तरह से लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं हम लोग। एक ऐसे ही लोगों के अंदर उत्साह पैदा करना है, जोश पैदा करना है, तो मैं उनको बोलूं देखो आज रात को जाके 2 रोटी कम खाओगे, बड़ा काम होगा रात को। लोगों के अंदर क्या होगा? तो रोटी कम खाने से रात को ब्रेक थ्रू मिलेगा। प्रेरणा तो आ गई, लेकिन एक्यूरेसी में नहीं बोला मैंने उसको क्या किया? अपनी बात बना के बोला। तुम अगर लहसुन और कांदा नहीं खाएगा, ऐसा पवित्रता तुम्हारे अंदर आएगा कि तुम हैरान हो जाओगे। लोगों के अंदर प्रेरणा आएगी और लहसुन और कांदा नहीं खाएंगे, लेकिन पवित्रता तो आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसने बोला है वो एक्यूरेट नहीं बोला है। तुम थैली लेके ऐसे घूमोगे और सफेद कपड़े पहन के घूमोगे, लुंगी और कुर्ता, तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाएगी। लोग ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया। तुम रात को 3 बजे उठकर 4 बजे तक मेडिटेशन करो। एक द्वार, फिर दूसरे द्वार, फिर तीसरे द्वार, फिर चौथे द्वार में जाने की कोशिश करो। ऐसे दर्शन होंगे, लोगों को प्रेरणा आएगी, लेकिन क्योंकि वो काम नहीं होगा, इसके लिए बाद में फ्रस्ट्रेशन आएगा। समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। प्रेरणा बिना एक्यूरेसी के आखिर में फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है। फ्रस्ट्रेशन का सही शब्द बताइए क्या? हाँ, चिड़चिड़ापन। आज जीवन में लोग देखो कितने चिड़चिड़े हैं, क्योंकि उनको कई जगह से प्रेरणा मिली है। ऐसा करो, ये करो, ये करो, वो करो, ये करो तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करो तो। आज इधर दुनिया भर के बाबा लोग बैठे हैं उल्लासनगर में। इंडिया में दुनिया भर के बाबा लोग हैं जो प्रेरणा देते हैं। एक तावीज पहनाएंगे और बोलेंगे अभी देखो तुम्हारा क्या होता है। हालेलुया। ऐसा करो फिर देखो तुम्हारे लिए क्या होता है। और लोगों के अंदर तुम आओ फलाने ग्राउंड पे बाबा जी आने वाले हैं, और तुमने अगर ईंट का काम किया, वहां पे सीमेंट लगाया, उधर देखो क्या तुमको मिलता है। और बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े करोड़पति जाके ईंट, सीमेंट और क्या क्या उधर मजदूरी करते हैं। लेकिन क्योंकि ये वचन ऐसा नहीं कहता है, इसके लिए जो कोई भी प्रेरणा आती है, लेकिन बिना एक्यूरेसी के, वचन के एक्यूरेसी के बिना, वो बाद में चिड़चिड़ापन, जिंदगी में से शांति चले जाता है। आज हमारे कई मसीह लोगों की हालत खराब है, चिड़चिड़े हो गए हैं। क्यों? कई सालों से वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम की प्रार्थना होना चाहिए वो करते नहीं।
जो वचन जैसा है वैसा वे समझते नहीं है। उन्होंने वचन को अपने टाइप में, अपनी मीनिंग निकाल के और पास्टरों को भी मालूम है, अगर हमने एक्यूरेसी बताई, अगर हमने सही तरीके से वचन प्रचार किया तो कई लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के टाइम पे वो पढ़ चुके हैं। यीशु मसीह के टाइम पे भी कई लोग नाराज हो गए थे और कलीसिया छोड़कर चले गए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि प्रभु को इस बात की परवाह नहीं थी, तो हम क्यों परवाह करें भाई। देखिए, हम और आप यीशु मसीह के चेले तभी हैं जब जिस चीज की परवाह प्रभु ने की वही परवाह हम लोग करें। जिस चीज की परवाह प्रभु ने नहीं की उस चीज की हमको भी परवाह नहीं करनी है, तभी हम प्रभु के चेले हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं वचन को एक्यूरेटली पूरा करने के लिए आया हूं। जो एक एक चीज मेरे बारे में लिखी हुई है वो एक एक चीज मेरे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। ये एक्यूरेसी हमारे अंदर प्रभु यीशु की पर्सनालिटी को बनाती है। ये एक्यूरेसी बोलो, एक्यूरेसी। अगर थोड़ी भी एक्यूरेसी कम, रिजल्ट बेकार आएगी। अगर मैं बोलूं 2 + 2 = 3.9, आप बोलेंगे यार 0.1 का तो फर्क है ना, खाली 0.1 का फर्क है, लेकिन जब कैलकुलेशन में आगे जाएंगे तो पूरा इक्वेशन रॉन्ग। जाने दो, 2 + 2 3.9 नहीं, 2 + 2 = 3.99, तब भी क्या होगा? तब भी रॉन्ग। हालेलुया। मैं ज्यादा पाप नहीं करूंगा, मैं थोड़ा करूंगा, मतलब आपने समझा ही नहीं। हालेलुया। मैं ज्यादा कलीसिया में ज्यादा पैसों की लेन देन नहीं करूंगा ब्रदर, खाली मैं 2-3 लाख चलाऊंगा इधर ब्याज पे, बस, ज्यादा नहीं, रिस्क भी इतना नहीं उठाऊंगा मैं। तुमने बात समझी नहीं है, तुमने वचन को समझा ही नहीं है। मैं ब्रदर्स अपने 4.5 बोला है, मैं 4.25 को आऊंगा, 4.25 पक्का। तूने वचन समझा ही नहीं है। जब फाइनल रिजल्ट आएगी आपको 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारा इक्वेशन, सारी फार्मूला ही गलत हो गई। तो ऐसी प्रेरणा चाहिए ही नहीं हमको कि जिस प्रेरणा में एक्यूरेसी नहीं है। मैं ऐसे ही नकली प्रेरणा दूं आपको बैठ के, सब कुछ बराबर हो जाएगा, चिंता मत करो आप, कुछ भी बराबर ऐसा नहीं होगा। आप अगर एक्यूरेटली वचन को पूरा करेंगे तो आप रिजल्ट को देखेंगे, सही रिजल्ट को देखेंगे। अगर आपने एग्जैक्टली वचन को नहीं समझेंगे, उसके अनुसार नहीं करेंगे और तिलक लगा के घूमेंगे, एक का दूसरा मीनिंग निकालेंगे। आप मेरे कमाने से बहुत नाराज हैं क्या ब्रदर? हम ब्याज पे नहीं दें। मैं आपके कमाने से नाराज नहीं हूं भाई, आप और कमाओ, लेकिन मार्केट प्लेस में जाओ ना कमाने के लिए। उल्टा आप कमाएंगे तो प्रभु के घर में भी देंगे ना। हालेलुया। हम अपने भाइयों से बहनों से प्यार करते हैं इतना, आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? मैं अपनी मां से प्यार करती, आपको अच्छा नहीं लगता है? अरे मैं खुद अपनी मां से प्यार करता हूं, तो आपका क्यों नहीं अच्छा लगेगा मुझे? आप समझे नहीं हैं। हालेलुया।
आप समझे नहीं है, या तो आपको समझना नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझे तो एक भी रिजल्ट नहीं आएगी आपकी जिंदगी। आपको जो सही नतीजे चाहिए वो सही नतीजे नहीं आएंगे, बैड रिपोर्ट आएगा, बैड रिपोर्ट, खराब खबर आएगी। क्योंकि जैसा यहां से बोला जाता है आप वैसा समझते नहीं हो। हालेलुया। आपको ये 15 मिनट लेट आना, आपको आपकी नजरों में उसकी वैल्यू ही नहीं है 15 मिनट लेट आने को, जबकि आप अपनी आंखों से देखते हो कि आपका पास्टर इधर पहले से ही बैठा हुआ है इधर। तो जब भी 15 मिनट लेट आते हो तो फिर 1 घंटा भी लेट आओगे तो आपके लिए तो कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। एक्यूरेसी, बोलो एक्यूरेसी, ठीक तरह से। तिमुथी, मैं पौलुस तुमको हिदायत देता हूं कि तू जब प्रभु के पास आया ही है तो अभी तेरे को एक अच्छा प्रभु का दास बनना है, एक अच्छी आपको प्रभु की दासी बननी है, एक ऐसी दासी जो वचन को समझे, एक ऐसी दासी जो सुबह जल्दी उठ के अपने परिवार को लाल कपड़ों में ढके, एक ऐसी बहन आपको बनना है, एक ऐसी मां बननी है कि आपके बच्चे उठ उठ कर आपको धन्य करें। एक ऐसी आप दासी बने कि आपका पति चौराहे पर खड़े होके बोले मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। आपको एक ऐसा दास बनना है कि जिसको प्रभु ग्रहण योग्य। हालेलुया। इसके लिए इस अंतिम युग में आदम और हवा को आप भूलना मत कभी भी। आदम और हवा, उसको डिसर्नमेंट नहीं था, डिसर्नमेंट। मैं वो डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स नहीं बोल रहा हूं, आत्माओं की परख की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं डिसर्नमेंट बोल रहा हूं। डिसर्नमेंट मतलब बात को समझना। बोलो बात को गाल के समझो मत, चवा छातो तमाके। हेलो, मैं बोलना क्या चाहता हूं आप वो समझो। जब प्रभु से चेलों ने पूछा कि भाई आप कभी आएंगे, हम कैसे समझे कि अभी आपका आना है, तो उसने बोला तुमको कई बातों का तो तुमको नॉलेज है, समझ है। जब भी तुम दूर से बादल को देखते हो आते हुए तो तुमको समझ में आ जाता है क्या कि बारिश आने वाली है। हाँ, तुम ऊपर देखते हो और आकाश में तुमको एकदम ब्राइट लाइट आती है तो आपको समझ में आ जाता है आज लगता है टेम्परेचर थोड़ा गर्मी आज ज्यादा होगी। आप आकाश के पैटर्न से, पैटर्न मतलब नमूना, अब आकाश के पैटर्न से आपको समझ में आ जाता है कि आज क्या मौसम रहेगा। हालेलुया। तो तुमको मैंने आदम और हवा का पैटर्न दिया है। पैटर्न मतलब नमूना। जैसे आदम और हवा के साथ शैतान ने किया ना, वही सेम तरीका शैतान आप लोगों के साथ भी करेगा। तो इसके लिए अगर तुम्हारे पास डिसर्निंग है, डिसर्निंग मतलब रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न, पैटर्न को समझना एंड देन मेकिंग एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली। पैटर्न को पहचान के उसके अनुसार एडजस्टमेंट करना, इसको कहते हैं डिसर्नमेंट, समझदारी। हालेलुया।
आपको लगता है इस तरह से जब मेरा बेटा घर में आता है तो झगड़े के चांसेस रहते हैं, तो जब भी आपको ये पैटर्न मालूम है कि इस तरह से आएगा तो झगड़े का चांसेस रहता है, तो आप क्या एडजस्टमेंट करते हो कि वो झगड़ा नहीं हो? समझ रहे बात को? हालेलुया। आपको मालूम है कि सिन, पाप इस तरह से आता है, ये सांप है ना, इस तरह से आता है और ज्यादातर उस होल में से आता है। आपको पैटर्न मालूम है, तो जब आपको पैटर्न मालूम है और आप उसके अनुसार उथल पुथल करते हैं, उसके अनुसार एडजस्टमेंट करते हैं, इसको कहते हैं डिसर्नमेंट, ताकि जो बाद में नतीजे आए वो बुरे ना हो। आ रही है बात समझ में थोड़ी? हालेलुया। प्रभु ने पहले चैप्टर में ही, उत्पत्ति के पहले किताब में ही आपको पैटर्न बताया है कि जो आपके घर को डिस्टर्ब करेगा, जो आपके जीवन को नाश करेगा, जो आपको अदन की वाटिका से बाहर निकालेगा, उसका पैटर्न ये है। क्या करेगा वो आपको धोखा देगा। हालेलुया। आपको दिखाएगा एक चीज लेकिन होगी दूसरी। और हम में से कई लोग इस पैटर्न के द्वारा कई बार मार खा चुके हैं। हालेलुया। कई लोगों ने मार्क किया है कि घर में रिश्तेदार आने के बाद हमारे घर में बहुत झगड़े हुए हैं, मालूम है उनको। मालूम है। कई लोगों को मालूम है, त्योहार के दिनों में, मेरी कविता से पूछेंगे तो आपको बताएगी कि त्योहार आता है और उनके मायके में मारा कुटी होता है ना, जो उधर से उसका पापा ऐसे करके खड़ा रहेगा, इधर से मम्मी। तो इसका मतलब उनको मालूम है कि त्योहार के दिन गड़बड़ होता है। तो हमको क्या है, त्योहार के दिन सावधान, ऐसी एडजस्टमेंट करें कि झंझट नहीं हो घर में। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताऊं, मध्यस्थी में भी बताई, शैतान जो है ना वो आपको और मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। आपको और मुझे शैतान बर्बाद नहीं कर सकता। आप कितना भी उसके ऊपर ठिकरा तोड़े कि उसकी वजह से नहीं हुआ है। अगर मैं अपने जवानी के दिनों में बीमार पड़ा हूं तो वो मेरी वजह से। अगर शादी के बाद मेरी पत्नी और मेरे बीच में इतने झगड़े हुए हैं, मेरी वजह से। कई बहनों के पति जवानी में गुजर गए, आपको लगता होगा उसकी वजह से नहीं, आपकी वजह से गुजरा है वो। कई लोगों की पत्नी जवानी में चली गई। आप ये मत समझो कि मेरा तो उसमें कोई कसूर नहीं है, आपका आप है। शैतान ने नहीं। शैतान खाली क्या करता है, पीछे से इन्फ्लुएंस करता है आपको। इन्फ्लुएंस करता है मतलब खुशी बढ़ावा देता है, बढ़ावा, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। करते आप ही हैं। हालेलुया। फिर आप ठिकरा किसके ऊपर तोड़ते हैं? पैसे आपने दिए ब्याज पे और वो आदमी खा गया, और ठिकरा किसके ऊपर छोड़ेंगे? बताओ, शैतान की वजह। शैतान की वजह से नहीं, तुम्हारी लालच की वजह से। मां को तूने बुलाया घर में, सब प्लानिंग की, और ठिकरा किसके ऊपर? उन्हें उसकी वजह से। उसकी वजह से नहीं, तू है कल्प्रिट। तेरे को मालूम है तेरी मां के आने से घर में दुष्ट आत्माएं आती है।
तेरे को मालूम है जब चौकड़ी लगती है तो दुष्ट आत्माएं आती है, फिर भी तू जाती है उधर। मैंने तो एक बहन को बोला तुम 5 BHK फ्लैट ले लो। बहनों, 4 रूम में तुम एक एक बहन और 5वें रूम में मम्मी को रहो। पति को टिफिन भेजो उधर जिधर वो रहते हैं। एक दिन तुम जाके मम्मी के गोदी में बैठो, फिर दूसरे दिन दूसरी जाके मम्मी के गोदी में बैठे, तीसरी बैठो, करो, एंजॉय करो। 5 BHK का फ्लैट ले लो, 5 रूम वाला। क्यों? तुमको लगता है मम्मी पे न मिलो। आप इसको समझते हो कि नहीं समझते हो? कि समझ के भी नहीं समझना है? आप 15 मिनट लेट आएंगे, आधा घंटा, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा भाई? आपको नुकसान। आप इसको समझो, एक्यूरेसी को, आप पैटर्न को समझो। शैतान कौन से पैटर्न में काम करता है? हालेलुया। उसके पैटर्न में अगर आप आ गए तो आपको ऐसे प्रोसेस में लगाएगा जिसमें आप खुद ही आपको बर्बाद करोगे। वो बर्बाद नहीं कर सकेगा हमको। बोलिए, शैतान मुझे बर्बाद नहीं कर सकता है। शैतान आक्रमण नहीं कर सकता है हमको। हम खुद हैं अपने ऊपर आक्रमण करते हैं। हम खुद, क्योंकि नासमझी है, बेवकूफी, दुष्टता। कई बार हम नासमझी को इतनी वो नहीं समझते। ब्रदर मुझे मालूम नहीं, बोलो मैं दुष्ट है, बोलो मैं दुष्ट है, दुष्ट। क्योंकि प्रभु ने 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 10 बार समझाया, 20 बार समझाया, 50 बार भी, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपको समझना नहीं है, आप दुष्ट हैं। कलीसियाओं में दुष्ट भरे हुए हैं कई। और आंख बंद करके जो भी व्यक्ति चलेगा अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, वो आदमी ठोकरें खाएगा। चाहे वो यंग मैन हो, चाहे बुजुर्ग हो। अगर आप अपने परिवार में आंख बंद करके चल रहे हैं, कलीसिया में आंख बंद करके चल रहे हैं, ठोकरें खाएंगे बहुत। ये समय बहुत खतरनाक है। ये समय पहले वाला नहीं है, ये समय बदल चुका है। हालेलुया। समय पहले था जब हम बेवकूफियों को बेवकूफी बोलते थे, लेकिन अभी समय बदल गया है। अभी बेवकूफी को दुष्टता। पहले बोलते थे गलत एकता है, गलत एकता नहीं, दुष्ट एकता है, जहां पे आप शैतान को वेलकम करते हो कि आओ शैतान, अभी हमारे परिवार को तुम तोड़ फोड़ करो। क्यों? क्योंकि हमको प्रभु की बात माननी नहीं है। पैटर्न। लेकिन कई लोग मार खाने के बाद भी उनको पैटर्न, या तो मार खाने की उनको आदत लग गई है। कई लोगों को मार खाने की आदत है। हिडा नहीं थे मारा ही न खा दिया, अज कोई मारे वने मुखी। इतने दिन हो गए घर में झगड़ा ही नहीं हुआ है, मजा ही नहीं आ रहा है यार, कुछ तो झगड़ा लफड़ा हो ही। इतने दिन हो गए कोई भी ऑटो वाले को मैंने मारा ही नहीं है, अज मारे या थोड़ो ऑटो वाले के। देखा है ऐसे कई लोगों को, हाथों में खुजली होता है। हिडा नहीं अच्छा न मिला हूं, अच्छा तो मिलाऊं ना। इतने दिनों के दुष्टता नहीं की, अभी आ जाओ थोड़ी दुष्टता करेंगे ना मिलके। दुष्ट लोग जो अपने घर को खुद बर्बाद करते हैं, खुद, शैतान नहीं। शैतान दूर से खड़े होकर बोलेगा मां तक कुछ ज्ञान भी न तो, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं।
मैंने खाली उनको बोला ऐसा करो, मैं खड़ा हो गया, अभी खुद ही बोलो। उसने अब्राहम को, शैतान ने अब्राहम को इन्फ्लुएंस किया और अब्राहम ने झूठ बोला। उसने दाऊद को इन्फ्लुएंस किया और दाऊद बत्शेबा को लेके आया घर में। उसने सैमसन को इन्फ्लुएंस किया और सैमसन दलीला के गोद में जाके बैठ गया। उसने कई प्रभु के दासों को इन्फ्लुएंस किया और वो प्रभु के दास एक एक करके गलतियां, मिस्टेक, भुगतान 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 भुगतान। लेकिन एक ही व्यक्ति को वो खाली इन्फ्लुएंस नहीं कर सका, शैतान, और वो था यीशु प्रभु मसीह। हालेलुया। उसको लगा जैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस किया है, मैं इसको भी मैं इन्फ्लुएंस करूंगा। ओ तुम भूख में हो यीशु, हाँ, पत्थर को बोल दो रोटी बन जाएगा। उसने बोला नहीं, तुमने दूसरों को बेवकूफ बनाया, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। हालेलुया। तुम तो परमेश्वर के बेटे हो, ऊपर से जम मारो, स्वर्गदूत आके तुमको बचा लेंगे, करो। तुमने दाऊद को इन्फ्लुएंस किया, सैमसन को इन्फ्लुएंस किया, तुमने अब्राहम को इन्फ्लुएंस किया, तुमने याकूब को इन्फ्लुएंस किया, तुमने सारे दासों को असर किया और वो तुम्हारे चक्कर में आ गए, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। और क्योंकि हम यीशु मसीह से निकले हैं, बोलिए हालेलुया। बोलो कितने लोग जो वो यीशु मसीह से निकले हैं, बताएंगे जरा, बोलेंगे अपने मुंह से कि मैं यीशु मसीह के अंदर से निकला हूं। वो यीशु मसीह जिसके ऊपर शैतान इन्फ्लुएंस नहीं कर सका, जिसको शैतान ने असर नहीं कर पाया, उसने बोला गेट बिहाइंड मी सैटन, पीछे हो जाओ मेरे पास से। हम उसकी औलाद हैं, यीशु प्रभु की। आपको मालूम होना चाहिए, आप अपने लिए बोल सकते हैं कि मैं किसकी औलाद हूं? मैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह की औलाद। हालेलुया। इसके लिए मेरे अंधेपन का टाइम पूरा हुआ, मेरे डिसर्नमेंट का, मेरे अंदर समझदारी का सीजन शुरू हुआ है अब। यस हालेलुया। कोई वक्त था मैं भी खुद उसके चक्कर में फंस गया था। कोई वक्त था मैंने अपने जीवन में बहुत सारे नुकसान किए। कोई वक्त था मैंने अपने जीवन में अपने आप को गिरा दिया था नीचे। शैतान ने नहीं, उसके बोलने के ऊपर आया मैं गिर गया। उसके बोलने के ऊपर आया अपनी पत्नी को फिर से तकलीफ दिया। उसके बोलने के ऊपर आया पैसों में लॉस किया, इज्जत गंवा दी। लेकिन एक दिन मैंने सोचा बस, ये मेरा अंधेपन का सीजन अभी स्टॉप, पूरा हुआ, बस हो गया, अभी इधर बस हो गया, बस। अभी मैं डिसर्नमेंट, अभी मुझे पैटर्न समझ में आया है। वही पैटर्न है, उसी पैटर्न, उसी नमूने से शैतान हमको गिराने के लिए आता है। तो इसके लिए अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं अपनी स्ट्रेटजी बदलूंगा। अभी मुझे पैटर्न मालूम है। हाँ, अभी मैं ऐसे ही किसी के चक्कर में नहीं आएगा। ओ पास्टर, मैं तो इतना अभी प्रभु में आगे आना चाहता हूं। अच्छा, मैं बोला बढ़ो ना आगे। फिर पहले मैं क्या बोलता, हाँ ऐसा, इतना प्रभु में आगे बढ़ो ना आगे, तुमको कौन रोका है? वाइब्रेशन क्यों करते हो इतना? बढ़ो आगे, मैं अभी बदल जाएगी ब्रदर। तो बदलो ना, बदलो ना। फिर ललिए, अभी मैं फिसलने वाला नहीं हूं। आई विल चेक द पैटर्न and then make the adjustment। पहले उस तरीके से बात किया था, मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। अभी मैं उस तरीके से बात नहीं करूंगा। अभी मैं इस तरीके से व्यवहार नहीं करने वाला हूं।
वाई? बिकॉज दैट सीजन इज ओवर। पौलुस कहता है जब तक मैं बच्चा था तब तक बच्चों के जैसी बातें करता। नाउ आई एम अ मैच्योर्ड मैन। अभी मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूं। अनुभव ने मुझे सिखाया है, यीशु प्रभु की रोशनी मुझ पर चमकी है। पुराने नियम के सारे दासों के ऊपर शैतान ने असर किया, लेकिन यीशु के ऊपर असर नहीं कर सका, और मैं यीशु में से निकला। क्योंकि हमने अपने जीवन में ऐसे फैसले लिए, एडजस्टमेंट किए, इसके लिए आज मैं कविता के साथ बहुत आशीषित हूं। इसके लिए मैं आज अपने बच्चों के साथ बहुत आशीषित हूं। इसके लिए आज मैं अपनी कलीसिया के साथ बहुत आशीषित हूं। हालेलुया। और ये चीज समझ के चलिए, आने वाले समय में और बहुत सारी ब्रेक थ्रू हम कलीसियाओं के अंदर देखेंगे। अरे गुजरातियों में, राजस्थानियों में, सिंधियों में, मराठियों में, भाइयों में हम बहुत एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। अभी लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे। ऐसे नहीं ब्रदर अभी मैं ऐसे करूंगा, अभी मुझे समझ में आ गया है, अभी मुझे पॉलिसी समझ में आ गई है, अभी शैतान की पॉलिसी मुझे समझ में आ गई है, अभी अंधकार का रास्ता मुझे समझ में आ गया है, अभी मुझे एडजस्टमेंट कैसा करना है। जिस दिन आपने ये फैसला किया और अपने मुंह से अंगीकार किया कि मेरी अंधकार की सीजन खत्म, मेरी डिसर्नमेंट, ललिया मुझे आदम और हवा का याद है और मैं भूलूंगा नहीं। छोड़ दो आदम और हवा को, आपके जीवन में आपको भी पैटर्न समझ में आ गए होंगे ना। शैतान कैसे, आपने कैसे भुगता है, हाँ, आप किधर गए कि भुगता है आपने क्या नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है। अलता चरी भैसा, आप इतनी मार खाते हो, आपको मालूम नहीं पड़ता है कौन मारता है आपको। हाँ? इधर खाली कई बार एक सेंटेंस बोलता हूं तो शक्ल ऐसी हो जाती है, तो किसी ने इतना मारा है आपको कि आपकी शक्ल बिगाड़ दी है उसने, और आपको मालूम नहीं कौन मार रहा है। हाँ? आप इतने ना समझ हैं। 4 साल का है खाली शान, 4 साल का भी नहीं हुआ, इतनी समझदारी है शान के अंदर। हालेलुया। 4 साल का, जो आप 40 साल के हो गए तो आपको समझ नहीं है। हाँ। बोलिए बोलिए, कितने लोग हैं जिनको समझदारी नहीं है, वे हालेलुया बोलेंगे। हाँ। हालेलुया। इसलिए आज अपने जीवन को देखो, कहां कहां आपने मार खाई। मैं अपने जीवन को देखता हूं, कहां मैंने धोखे खाए, कहां मार खाई, कहां आंखें बंद करके चला था। वो पार्टनर हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, कोई भी हो, आप पैटर्न समझो। और जिस दिन आपने वो पैटर्न समझा और एडजस्टमेंट किया, खाली पैटर्न समझा नहीं, एडजस्टमेंट। अगर मुझे मालूम हो कि मैं यहां से निकलूंगा और 4 गुंडे बाहर खड़े हैं पिस्टल लेके, अगर मुझे मालूम है तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं 2-3 पहलवानों को बोलूंगा पीछे का ग्रिल निकाल दो, मैं पीछे से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पैटर्न मालूम है, मुझे पैटर्न मालूम है। मुझे मालूम है कि इधर जाने से ना रविवार को हमेशा शहाड़ ब्रिज के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, अभी मुझे मालूम है। तो अगर मुझे समय बचाना है तो फिर मैं क्या करूंगा? संडे याद रखूंगा, और फिर संडे को अपनी कार शहाड़ जाने की बजाय शांति नगर से शांति से चला जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं पगला बाबा हूं, अगर मैं पगला बाबा हूं तो मैं भाइयों को बुलाऊंगा पार्टी, बहनों को बुलाऊंगा पार्टी करो, पार्टी इतने दिन से नहीं मिले, आ जाओ, मैं पगला हूं, मुझे दिमाग कम न तो करे, भूसो पहला अंदर दिमाग में। हालेलुया। लेकिन अगर भूसा नहीं है, समझदारी है, तो शहाड़ की ओर जाऊंगा ही नहीं, शांति नगर की। आज यहां पे मैं ये मैसेज बंद करता हूं, लेकिन जाने से पहले अपने दिमाग के अंदर पैटर्न्स
कैसे शैतान ने आपको फंसाया, घर में अशांति हुई, बेटा बिगड़ गया, अरे पति भी बिगड़ गया, अरे ये चीज खराब हो गई, घर में अशांति हो गई, पति के साथ संबंध बिगड़ गए हैं, बच्चों के साथ संबंध बिगड़ गए हैं, ये सब खराब हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ? एडजस्टमेंट शुरू कीजिए, बदलिए, काम करने के तरीके को बदलिए, ताकि घर में शांति हो, पति सुधर जाए, बच्चा प्रभु के पास आए, और हम सारे परिवार, सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन। कम ऑन बोलो आमीन।